bizarre खबर। तो वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली अंडमान एक्सप्रेस झांसी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के स्लीपर कोच में एक यात्री और वेंडर के बीच खाने की कीमत को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। स्लीपर कोच में एक यात्री और वेंडर के बीच खाने की कीमत को लेकर लड़ाई हुई। वेंडर 110 रुपए वाली थाली के 130 रुपए मांग रहा था, लेकिन यात्री ने साफ मना कर दिया कि वो तय दाम से ज्यादा पैसे नहीं देगा। बस यही बात वेंडर को बहुत बुरी लगी कि उसने बेल्ट निकाल ली और यात्री पर टूट पड़ा। पूरे कोच में दौड़ा दौड़ा कर मारा। कई जगहों पर लिखा है कि मुर्गा बना कर मारा। ऐसे होते थे ना वॉइस ओवर टीवी के। दौड़ा दौड़ा के बहुत अच्छे से कुटाई किया भाई, वीडियो बहुत अच्छा था। 110 के 130 मांग रहा था, दिया लेकिन बाद में ना फिर कायदे से वेंडर से। लेकिन मैं उन लोगों के साहस को सलाम करता हूँ जो चलती ट्रेन में वेंडर लोगों से पंगा ले। हाँ यार, आप सफर में हैं, वो लोकल जबकि वेंडर की संख्या यात्रियों की संख्या से बहुत कम होती है, पर यात्री एकजुट नहीं होते। हाँ हाँ, कौन किसी के लफड़े पड़े। हाँ, ऐसे ही तो नेता हम पे राज करते हैं। वेंडर लोग को बेल्ट कैसे पहनने की अनुमति है? हाँ, ये उनका हथियार के रूप में काम करता है। बेल्ट की उपयोगिता खत्म नहीं हो रही यार, 80 से चल रहा है यार हमारे दौर में एक ही चीज होती थी, अगर हम मर्द हैं तो बेल्ट से मारेंगे, मतलब ज्यादा वो अपने जोश है। ज्यादातर लोग तो बेल्ट इस पैंट संभालने के लिए नहीं, मैटर संभालने के लिए रखते हैं। हम लोग बक्कल जो होता था वो देख के लिए, चौड़ा वाला है, दम है, बक्कल ज्यादा लगे। बक्कल मारते सर पे टन, बक्कल से खाल उतार देंगे। सन अच्छा है। लेकिन ये आईआरसीटीज में, इसमें क्या, आईआरसीटी शिकायत करो, बोले हम खेद व्यक्त करते हैं कि आपके खाने में बेल्ट पाया गया। हाँ, इससे ज्यादा क्या नहीं, आपको खाने में बेल्ट खिलाया गया। बेल्ट का टुकड़ा मिला चमड़े का। और वो जो कहते हैं कि इतना मारेंगे खाल उतार देंगे, होता उल्टा है, खाल उतार देंगे उसके बाद मारेंगे। हाँ, वेंडर की रणभूमि है लेकिन ट्रेन, उनका पूरा एक नेक्सस है भाई, मतलब 5 रुपए ज्यादा तू। अरे वेंडर छोड़ो, जब कभी ट्रेन लेट होती है कि 3 घंटे से फंसी पड़ी है और नाश्ता नहीं है, पानी नहीं है ट्रेन में, कई ऐसे ट्रेन हैं जिसमें पेंट्री नहीं होते, फिर देखो आप मजा। मतलब वो पेशाबी चाय जो होती है वो 50 रुपए का देगा, और लेट हो गया तो 2 रोटी आलू, उसको रेलवे की चाय बोलते हैं। हाँ वही पेशाबी चाय उसको। लेकिन उससे ना कोई अतिरिक्त अपेक्षा नहीं होती, चाय से भी और भोजन से भी जो रेलवे मिलता है। आदमी उसको ना जैसे आस्था का एक बिंब मान करके, कि वो मानता है कि यहाँ अरे रेलवे में है तो यही तो मिलेगा, उसको वो स्वीकार्य है। चाय लेके उसको मालूम है कि चाय कैसी होगी, हाँ, पहले क्वालिटी से, आपको पता है कि हाँ मतलब नहीं देगा उसमें ये। स्वाद नहीं चलता है, वो एक इस अपनी देश आस्था पे कायम है। में लोग, एक आदमी ने कहा कि 10 रुपए की बिस्किट कितने का है जी, इतना लोग कहोगे कि यार ये क्या सवाल है, तो बेवकूफी भरा सवाल है। नहीं, एकदम सही। 110 रुपए वाली थाली कितने की है जी? 130 रुपए की। हर आदमी वहाँ एमआरपी से ऊपर बेल्ट बेच रहा है। कितने का है जी? 110 की। दिया रेट सही है उसने, 110 वाला ही दिया। तो वैसे ट्रेन में भोजन का अनुभव आप लोग कैसा रहा? मतलब चाहे वो बाहर से खरीद के खाने का हो, चाहे वेंडर से लेके, देखो सच बोलो आजकल तो ना, ऑर्डर भी हो जाता है। खाना अपन जब भी घर से चलते हैं तो लेके चलते हैं। सबसे आसान खाना होता है कि आलू के पराठे, मतलब सादा पराठे, आलू की भुजिया, अचार, गीला कुछ नहीं, सेफ है, रहता है, बहुत बढ़िया। और अपना प्लेट में लिया या पेपर में जो फील आती है ना, अरे एक प्लेट में किसी डिस्पोजल में लगा के ऊपर वाले को पकड़ाएगा, लेकिन गुरु गुस्सा तब लगता है जब आपके पास खाना नहीं है और सामने वाला लोग बैठ के खोल के जब खुशबू आती है झक से ना, लगता है रे कैसे लूटा, मुरादाबाद आ जाए एकदम, बस हम भी ले आए आलू पूरी। इतने बेशरम नहीं होते, सम्मानजनक लोग होते हैं, देंगे तो आप कहोगे नहीं भाई साहब, जहर खुरानी टाइप से हो जाएगा मामला। मेरे बापू मत करो। मेरे बापू को ट्रेन में खाने का बहुत भयानक शौक है, जबरदस्ती खाते होते नहीं है, जैसे बेटा खाना रख लियो ना, हाँ अब तो थोड़ा डर भी लगता है कि आप नॉनवेज जैसे चिकन भी ले जा रहे हो, तो आपको लगता है यार, अब बहुत लोग आहत हो जाते हैं पता नहीं छोटी छोटी बातों पे खाने से भी, तो वो पूरा एकदम खाने के टाइम पे, हाँ बेटा लगाओ, पेपर ऊपर बिछाओ, प्लेट सजाओ, छोटा प्लेट। कुछ लोग खाने ही आते हैं। हाँ, मेरे बापू वही है, वो खाने के शौक से चलते, आते ही बिछा देते हैं। हाँ, और मज़ा तब आता है जब आप किसी शादी में, जैसे मेरे घर से एक शादी थी गुजरात में कज़न की, मैं नहीं गया था, तो पूरा एक बोगी बुक कराया गया था, 72 टाइप से बारात ही गई थी मतलब यहाँ से, तो लोग घर से ही खूब अपना लड्डू कचौड़ी रास्ते के लिए, यही सब रहेगा खाएंगे। आधे लोग को तो पेटे खराब हुए, इतने कचौड़ी पेल लिए पेट ही खराब हो गया, कचौड़ी हैवी होता है, और आपको लगता है खाने में 3 कचौड़ी उड़ा दो, नाश्ते में 2 उड़ा दो, शाम पूरे बोगी में 4 ही टॉयलेट। तो आप खा करके पेट खराब कर लेते हैं, तो वो है।
अब तो ट्रेन बहुत अच्छी हो गई है। अगर तुम 90s वाले दौर में जाओगे तो तब तो पैसे भी नहीं होते कि एसी में ट्रैवल करोगे। तो वेंडर भी कहाँ होता था, वही होते थे, ट्रेन की पेंट्री वेंट्री नहीं होती थी, मतलब बाहर वाले होते थे। हाँ, स्टेशन पे चढ़ने वाले होते चढ़ने थे। वाले, और वो ऐसे ही बोलते थे खाना बोलिए, खाना बोलिए, तो आप बोलते वेज नॉन वेज, तो जो ठीक है, तो 30 रुपये का वेज, 50 रुपये का नॉन वेज, ऐसे ही होता था, या 20 रुपये का वेज, 30 रुपये का नॉन वेज। हाँ, कब मिलेगा, अगले स्टेशन में मिलेगा। फिर वो वहाँ से बताता था फ़ोन करके कि इतने इतने चला दो। जब आप खोलते तो ठंडा दाल, अकड़ी हुई रोटी, सब्जी एकदम कोई बेस्वाद की, आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्या ही लड़ लोगे उससे। एक वो मुझे वो इमेज बड़ी याद आती है, मुरादाबाद या बरेली स्टेशन पे हमेशा होता था। पूड़ी हाँ, तो वो ट्रे होती थी, एक ट्रे में पत्तल में, दोना हाँ, वही पत्तल, दोने में आलू की सब्जी भरी गई है जो ऐसे है, उसी के ऊपर 2 पूड़ी रख गई है या 4 पूड़ी जो भी है, और उसके ऊपर 2 हरी मिर्ची जो तली हुई नहीं होती है वो रख दी गई है, और सब पर बराबर बैलेंस है। आप ये नहीं कह सकते सब्जी ज़्यादा। उसका ट्रे लेके आलू पूड़ी वो बेच रहा है। तो मुझे काम मतलब हम तो अच्छा नहीं क्यों यार, रेलवे तुम बहुत सही आवाज नहीं, मुझे वो चाय की मुझे फेवरेट आवाज है मेरी, वो बचपन में क्यों पार्ट टाइम वार्ट टाइम नहीं क्यों ना बचपन में एकदम ऐसे ही आवाज निकलता बढ़िया है बहुत। कौन सा, मुझे भी डाउट हो रहा है। मुझे भी लगता है पार्ट टाइम इसने किया है। मैं पहले चाय वाला था। हाँ, यहाँ तक जा रहे हो, इसको पीएम बनना था। चाय मैंने बेची नहीं है, चाय बेचने का काम किया है। एक चाय मैंने देखी थी ट्रेन में, वो कहता था सबसे खराब चाय वो बोल के अगले स्टेशन तक ही मिलेगी, मैं फिर उतर जाऊंगा, फिर ये पी नहीं पाओगे, सबसे खराब चाय। तो आदमी हंसी मजाक में ले लेता था कि लेकिन ट्रेन में पता है जो बेस्ट सेल्स पर्सन हुआ करते थे भाई साहब, वो ट्रेन में होते थे। हाँ, उनका आर्ट बहुत अंदाज, उनका जो बयान होता था, मेरा चना बना है आला, इसको खाते हैं नंदलाला, मतलब कमाल कविताएं लिख करके लाते 100% लिख के दे रहा हूँ, 100%। और चाय में वो चाय के अलावा मूंगफली वाले जो होते थे, चिनिया बादाम, ट्रेन में मूंगफली का एक कल्चर ही रहा है, कल्चर ही अलग होता था ना। कभी यार आप जल्दी, जो ट्रेन आई है जो अब सफाई होके जाएगी, पर आप जल्दी चढ़ गए हैं तो छिलकों से भरी होती थी। नहीं चरर परर बोल रहा है, सर्दियों में आपके जूते के नीचे आ जाएगा। और उसके बाद जो धुसकियां मारते थे लोग, ओए होए होए, धुसकी नहीं, वो जो काला नमक छोटे से कागज में देते थे ना, उसकी भी गंध होती थी। आपको लगता तो वही है। हाँ, और कोयले की अलग उधर जल के आ रही है, छोटा छोटा कोयले का कण भी आ रहा है, और धुआं भी आ रहा है, और हवा जिस तरफ से चल रही है उस एक तो पीछे ही आएगी ट्रेन की तरफ धुआं, लेकिन हवा अगर दूसरे साइड वाली चल रही है तो फिर आपके अंदर, तो पूरा माहौल जो है ना बहुत मुश्किल है ये पता करना कि किसने मारा। हाँ, अच्छा, उसमें उस जमाने में सिगरेट बीड़ी भी लोग पीते थे ट्रेन में खुले में, मतलब आज हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा था कि एक बोगी में बगल में बैठ के फिर आप कुछ नहीं कर सकते। रात में पता आप सो रहे हैं, हाँ, सांस फूल का है, बगल वाला सिगरेट धूक रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। कितने अच्छे लोग रहते थे यार पहले। जहर खुरानी बंद हो गया, मैं तो मतलब इतना कभी मतलब हुआ नहीं, लेकिन जहर खुरानी इतना सुंदर शब्द है, कराने का मन कर जाए, है ना, इतनी ब्यूटी शब्द में। हवा भी करो यार, हवा नहीं कर रहे हो जहर खुरानी, हम 90s से देख रहे हैं, जहर खुरानी हो नहीं रही। पर रेलवे में अब नहीं होती ना, खाना ही जहर के, आपको जहर की जरूरत नहीं है। अरे बड़ा ही मज़ेदार मेरे एक दोस्त के साथ हुआ, वो चढ़ गया ट्रेन पे, कुछ उसको अर्जेंसी थी, तो चढ़ के किसी जैसे पूछता है कि भैया जो है हांफते हुए चढ़ा था, गाजियाबाद कब आएगा? तो बोले बेटा चढ़ गए हो गलत ट्रेन में, जा तो रही है उसी डायरेक्शन में पर रुकती नहीं है, ये है सुपर फास्ट, दिल्ली रुकती है, तो अब ये परेशान मैं कैसे जाऊँगा? तो बोलता है देखो ऐसा है, जब भी गाजियाबाद आता है तो आउटर पे रुकती है, आउटर से पहले थोड़ी धीमी हो जाती है और फिर स्टेशन पे धीमी गति में गुजरती है, उसी गति में थोड़ी कम, मतलब इतना आसान नहीं उतरना, लेकिन हिम्मत रखना, ऐसे रख के धीरे से जब तुम्हें लगे प्लेटफॉर्म है और आगे भागने की जगह है तो उतर जाना, और फिर बहुत तेज भागना आगे एक ही तरफ, बैलेंस बना जितना हाँ तेज भाग सकोगे तो गिरोगे नहीं तो गिर जाओ, चोट लग जाएगी। कुछ ने कहा ठीक है भैया, आया गाजियाबाद, धीमी हुई है, खड़े हुए हैं इसे कि अब जब आएगा तो कूदेंगे। तो इन्होंने एक अपना कैलकुलेट किया, ये राइट मूवमेंट है, सामने जगह भी है, तो
कूदे अपना पाँव रख के और भागने लगे बहुत तेज, आंख बंद करके कि मैं स्लो स्पीड करूंगा तो फिर गिर जाऊंगा। भागते भागते ट्रेन इतनी स्लो हो गई थी कि अगले डब्बे में पहुंच गए। तो जब ये भाग रहे थे तो अगले डब्बे वालों ने उन्हें पकड़ खींच लिया आगे। और अंदर क्या कहते हैं कि भैया तुम इतने लकी हो कि तुम चढ़ पाए, वरना ये ट्रेन गाजियाबाद रुकती नहीं है। अरे बूढ़ी की